नमो नमः। वेलकम टू अनुदीप योर स्टडी बडी। और जिन 3 पर्यायों की हम बात कर रहे थे, अगर आपको ऐसा क्रिया बनाना है जहां में हमें बोलना है कि कुछ करना चाहिए, जैसे पढ़ना चाहिए, जाना चाहिए, खाना चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस है। एक है विधिलिंग लकार और अन्यर्थ प्रत्यय, जो हम पहले ही देख चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे तव्यत प्रत्यय। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो तव्यत प्रत्यय भी एक कृत या कृदंत प्रत्यय है, जो कि धातुओं को लगते हैं। ये सकर्मक और अकर्मक दोनों ही वाक्यों को लगाए जा सकते हैं, और ये क्रिया के फॉर्म में या क्रिया के रूप में इसका यूज होता है। तो अगर आपका वाक्य कर्तृवाच्य में है तो तव्यत प्रत्यय यूज करने के लिए पहले आपको उसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना पड़ेगा, जिसमें हमें सबको पता है कि कर्मवाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति, कर्म प्रथमा विभक्ति, और जो क्रिया बनेगी वो उसका लिंग और वचन होगा कर्म के अनुसार। और धातु में तव्यत प्रत्यय ऐड करने के बाद फाइनली जो फॉर्म हम बनाएंगे उसे पुल्लिंग के लिए देव का टेबल फॉलो करेंगे, स्त्रीलिंगी के लिए माला, नपुंसकलिंगी के लिए वन। तो जैसे नाम है प्रत्यय का तव्यत और शब्दंश जो ऐड हो जाएगा वो है तव्य। अकर्मक धातुओं के लिए जो क्रिया बनेगी वो नपुंसकलिंग प्रथमांत एक वचन का फॉर्म ले लेगी। कुछ रूल्स है, उन्हें समझ लेते हैं। जैसे कि सेट धातुओं में धातु और तव्यत इन प्रत्यय के बीच में ई जुड़ जाएगा, अनिट में ये नहीं होगा। जैसे पठ धातु है जो कि सेट धातु है, तो इसका बन जाएगा पठितव्य। दूसरा रूल है कि धातु के अंत स्वर में परिवर्तन होगा। कैसे? अगर धातु का अंत स्वर ई है तो ए हो जाएगा, उ है तो ओ, रू है तो अर, अगर च है तो क, म है तो न, ए या ऐ है तो आ हो जाएगा। और तीसरा रूल है कि उपधा में अगर स्वर है तो उसमें परिवर्तन होगा। अगर वो स्वर ई है तो ए हो जाएगा, उ है तो ओ हो जाएगा, रू है तो अर हो जाएगा। तो इसके बाद चलिए देखते हैं कुछ धातुओं के रूप। जैसे पठ धातु का बनेगा पुल्लिंग में पठितव्य, स्त्रीलिंगी पठितव्या, नपुंसकलिंग पठितव्यम, गम का गंतव्य, गंतव्या, गंतव्यम, पत पतितव्य, पतितव्या, पतितव्यम, खाद खादितव्य, खादितव्या, खादितव्यम, नृत नर्तितव्य, नर्तितव्या, नर्तितव्यम। तो इसके बाद हम अब कुछ वाक्य देख लेते हैं। जैसे बालकः पाठम पठेति, ये सारे वाक्य विधिलिंग लकार में है। अब हमें विधिलिंग को रिप्लेस करना है तव्यत प्रत्यय से। तो जैसे हमें कर्मवाच्य में बनाना है तो बालक का हो जाएगा बालकेन, पाठम द्वितीय है तो उसे प्रथमा में लेकर आएंगे पाठः। और अब हमारा पठ धातु, उसमें तव्यत का तव्य शब्दांश जोड़ के पठितव्य, और पाठः पुल्लिंगी एक वचन है इसलिए पठितव्य बन जाएगा। आगे है वयम अन्नम खादेम, सो वयम का तृतीया हो जाएगा अस्माभिः, अन्नम इसका प्रथमा अन्नम ही रहेगा, और हमारा खादितव्यम ये क्रिया बन जाएगा। रामः रावणम हन्येत, राम का रामेण रावणम द्वितीया से प्रथमा में आके रावण हो जाएगा। और हन धातु से हंतव्य, क्योंकि रावण ये पुल्लिंगी एक वचन है तो इसीलिए हंतव्य। रामः सीताम नयेत, तो रामेण तृतीया हो गई, सीताम द्वितीया से प्रथमा सीता हो जाएगा। और नी नय धातु से नी, तो हमारा जो रूल हमने देखे उस हिसाब से अभी नी का ई है उसमें स्वर तो ने हो जाएगा, सो नेतव्या। अब लास्ट का जो हमारा वाक्य है सह वेगेन चलती, ये अकर्मक है क्योंकि वेगेन ये कोई कर्म नहीं है। तो सह का हो जाएगा तेन, वेगेन हम एज इट इज लिख देंगे। और जैसे हमने रूल्स में देखा है कि कोई वाक्य अगर अकर्मक है तो उसे हमें नपुंसकलिंग एक वचन के फॉर्म में चेंज करना है। तो चल का हो जाएगा चलितव्यम। तो चलिए अब है हमारा क्विज टाइम। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं विधिलिंग लकार में, अब आपको उन्हें परिवर्तित करना है तव्यत प्रत्यय यूज करके। तो यहाँ पे पॉज कीजिएगा और आपके नोटबुक में इनके आंसर्स लिखिएगा, और हमें जरूर से कमेंट में ये शेयर कीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। और इसके बाद इस वीडियो के अंत में हमने कुछ धातुओं की लिस्ट दिए है और उनके तव्यत प्रत्यय जोड़कर जो पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी, नपुंसकलिंगी एक वचन जो फॉर्म बनेगा उनके सारे रूप आपके साथ शेयर किए हैं फॉर इजी एक्सेस। तो मैं आशा करती हूँ आज का ये टॉपिक तव्यत प्रत्यय आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो ज़रूर से इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।